कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपको टेबल ट्यूटोरियल चैनल पे स्वागत है। यहाँ आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और सक्सीड कर सकते हैं अपने लाइफ में। मैं आज बी फार्मा सेमेस्टर थर्ड का न्यू सब्जेक्ट जिसका कोड है BP 301 टी इसलिए क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू लर्निंग इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। आप इसमें देख सकते हैं यूनिट 1 का नाम है फाउंडेशन ऑफ मशीन लर्निंग। मैं इसमें आपको कंप्लीट नोट्स पढ़ाऊंगा और ये आपको नोट्स जो है इंग्लिश प्लस हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल को यूज करते हुए AKTU एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको हम कोर्स ओवरव्यू दिखा रहे हैं। कोर्स ओवरव्यू आप देख लीजिए। मार्किंग स्कीम जो ये है आपका इंट्रोडक्शन मशीन लर्निंग एंड फार्मास्यूटिकल साइंस थ्योरी कोर्स टाइप कोर। क्रेडिट इसका 2 है। लैब थ्योरी प्रैक्टिकल लैब 2 है, थ्योरी 0, प्रैक्टिकल 0। मैक्सिमम 30 मिनट का होगा। 1.5 घंटे का एग्ज़ाम ड्यूरेशन है। जो आप देख पा रहे होंगे सेशनल एग्ज़ाम जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं 20 मार्क का होगा। एंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम 30 मार्क का होगा। टोटल 50 मार्क का होगा। टोटल क्रेडिट पॉइंट 2 मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको हम कोर्स का ओवरव्यू देते हैं कि कौन सा यूनिट क्या है। यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल सिलेबस। पहला जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा वो है फाउंडेशन ऑफ मशीन लर्निंग जो ये है आपको। दूसरा जो है वो दे रखा है रिग्रेशन मॉडल इन हेल्थ केयर। तीसरा जो है आपको क्लासिफिकेशन मॉडल इन क्लिनिकल एप्लीकेशन। चौथा जो है वो है ट्री बेस्ड मॉडल एंड एंसेंबल लर्निंग। यूनिट 5 जो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड प्रैक्टिस केस स्टडी। ये आपको इस पूरे सब्जेक्ट में यूनिट 5 में ये पढ़ने हैं टोटल। यूनिट 1 में जो पढ़ने हैं आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। यूनिट 1 फाउंडेशन ऑफ मशीन लर्निंग। नीचे यूनिट के सभी टॉपिक्स दिए गए हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। हर टॉपिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देना। पहला टॉपिक है डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ AI एंड मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रेनफोर्समेंट लर्निंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर ऑफ लेवल्स, ट्रेनिंग डाटा एंड टेस्टिंग डाटा। उसके बाद पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मॉडल बिल्डिंग एंड प्रिडिक्शन, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन एंड बायस वेरिएंस और ट्रेड ऑफ, ओवरव्यू ऑफ द बेसिक ML वर्क फ्लो। इतना टॉपिक 7 टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। आइए टॉपिक 1 से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 1 डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ AI, ML एंड डाटा साइंस। आइए आगे बढ़ते हैं। AI क्या होता है हम पहले डिस्कस करेंगे टॉपिक में। AI क्या होता है आपको नॉर्मल इंग्लिश में आप यहाँ देख सकते हैं AI का डिफिनीशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है। एनेबल मशीन कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज, जो ह्यूमन के तरह काम करे, ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिक्वायर करके जो टास्क करे, जैसे कि सोचना, रीजनिंग, डिसीजन लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब आपको आ जाता है। इसको हम हिंदी में भी समझने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे नहीं हैं इसमें वो आप यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। इसमें क्या है, AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कंप्यूटर को इतना स्मार्ट बना देते हैं कि वो इंसान जैसे सोचने लगे, समझने लगे और डिसीजन लेने का काम कर सके। वर्ड मीनिंग इसका आर्टिफिशियल का होता है बनावटी, इंटेलिजेंस का होता है बुद्धिमत्ता, यानी बनावटी बुद्धिमत्ता, मशीन को दी गई इंसान जैसी सोच। समझ सकते हैं आप। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखिए, जो गूगल मैप है वो खुद से बेस्ट रूट दिखाता है, उसको देखने के लिए तो हम नहीं कुछ करते हैं। गूगल मैप खुद से बेस्ट रूट बताना, श्री एलेक्सा आपसे जो
आप जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब देता है। हॉस्पिटल में एआई बेस्ड सिस्टम का एक्सरे देख कर डिजीज डिटेक्ट करना, ये सब एआई के एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक दूसरा है एमएल। ये जो है वो एमएल, ये एआई का ही एक सब पार्ट है। मशीन लर्निंग इज अ, यहाँ देखिए, machine learning is a subset of AI in which machine learning automatically from data and past experience without being explicit programmed for every single rule। ये एक सबसेट है AI का, जो मशीन जो ऑटोमेटिकली प्रीवियस डाटा पे और पास्ट एक्सपीरियंस पे बिना किसी एक्सप्लिसिट मतलब एक्स्ट्रा डायरेक्टली किसी पे रूल करके आपको ये काम करके देता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एमएल एआई का एक छोटा हिस्सा होता है जिसमें हम कंप्यूटर को सिर्फ डाटा देते हैं वो, और कंप्यूटर खुद डाटा से सीख कर लर्न करके फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। और रियल वर्ल्ड एग्जांपल में आप देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स यूट्यूब का आपको मूवी या वीडियो रिकमेंडेशन करना आपकी पुरानी हिस्ट्री देखकर, ये मशीन लर्निंग है। जैसे कि आप यूट्यूब चला रहे होंगे या आप नेटफ्लिक्स चला रहे होंगे, तो जो मूवी आप देखते हैं वही मूवी आपको बार बार दिखाने का काम करता है एआई। मतलब उससे रिलेटेड मूवी, सेम मूवी नहीं, उससे रिलेटेड मूवी। जैसे आप हॉरर मूवी देख रहे हैं तो आपको नेक्स्ट मूवी जो शो करेगा वो भी हॉरर ही शो करता है कि ये आप देखिए। फॉर एग्जाम्पल में पुराने पेशेंट का डाटा से ये प्रिडिक्ट करना कि नए पेशेंट को कौन सी दवा का रिएक्शन हो सकता है। मतलब मान लो कि कोई भी पुराना पेशेंट है, उसको सेम बीमारी था और सेम दवा हम इशू कर रहे थे, तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि यदि ये दवा से क्या रिएक्शन आगे किसी हम नया पेशेंट में देंगे तो आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाटा साइंस। डाटा साइंस एक बड़ा फील्ड है जिसमें रॉ डाटा को कलेक्ट करना, साफ काम करना, एनालाइज करना और उस यूज़फुल इंफॉर्मेशन इनसाइट को निकालना शामिल है। जैसे कि हम कोई डाटा उठाए, मेरे पास 1000 डाटा है, 1000 डाटा में हम पहले डाटा को क्लीन करेंगे, कलेक्ट करेंगे, फिर उसको क्लीन करेंगे, फिर उसको एनालाइज करके, जैसे आज के टाइम पे डाटा एनालिस्ट का रोल है, उसी तरह से ये डाटा साइंस है। डाटा साइंस के अंदर ही डाटा एनालिस्ट का भी काम आ जाता है, क्योंकि उस पर भी हम डाटा का काम करते हैं। आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने सेल्स, क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट और पेशेंट फीडबैक का डाटा कलेक्ट करके एनालाइज करता है कि कौन सी दवा ज़्यादा बिक रही है, या डाटा साइंस का काम है। ये डाटा साइंस का काम है, किसी चीज़ का डाटा को एनालाइज करना। जैसे आप बहुत सारे फार्मास्यूटिकल में देख लो या आईटी इंडस्ट्री में देख लो, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि जो आप आईटी इंडस्ट्री है या कोई सा भी इंडस्ट्री है, उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि डाटा कलेक्ट करते हैं, उससे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या हो सकता है, क्या अपना सेल बढ़ा है, गिरा है, कौन सा मेडिसिन चल रहा है। आईटी में देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं, ये सब हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। ये डाटा एनालिस्ट का भी काम होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम टॉपिक में देखेंगे रिलेशन स्कोप डायग्राम कंसेप्चुअल। आप देख सकते हैं एआई सबसे बड़ा सर्कल में जाएगा, एआई ये सबसे बड़ा सर्कल एआई हो गया, उसके अंदर ये एमएल हो गया, उसके अंदर डीप लर्निंग हो गया, ये डीएल हो गया, डी हम लिख दिए, ये एम हो गया, देखिए ये एआई हो गया, ये एमएल हो गया, और इसको हम यहाँ लिख देते डीप लर्निंग, डीएल हो गया। डाटा साइंस का एक अलग पैरेलल फील्ड है जो एआई और एमएल दोनों को डाटा प्रोवाइड करता है और उनका रिजल्ट को एनालाइज करता है। डाटा एनालिस्ट एक अलग फील्ड है, ये एआई के अंदर में नहीं आता है। तो एआई के अंदर में हम पहले एआई बड़ा होगा, एमएल उसके अंदर होगा, डीप लर्निंग उससे छोटा होगा, एमएल के अंदर में आएगा। एमएल और एआई और एमएल दोनों को डाटा प्रोवाइड करता है, उनका रिजल्ट को एनालाइज करता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं बच्चों। यदि आपको कोई भी चीज़ की इसमें, यदि कोई भी टॉपिक में इसमें इशू आए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसको स्पेशली कवर करके आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और आप पूरा वीडियो देखो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, थोड़ा लंबा जा सकता है या आपके टाइम के
बचत के लिए हो सकता है। ये नया सब्जेक्ट है बी फार्मा में, इसी बार आया है। किसी कॉलेज में पढ़ाई हो रहा होगा, किसी में नहीं भी हो रहा होगा, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। आप ज़रूर देखिए, आपको समझने को बहुत कुछ मिलेगा। चैनल पे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। रिलेवेंस टू फार्मास्यूटिकल साइंस। ड्रग डिस्कवरी में नया मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई करने के लिए AR ML का यूज़ होता है। क्या करते हैं ड्रग डिस्कवरी में? जब हम कोई ड्रग बनाते हैं तो उसमें हम नए मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए AI और ML का यूज़ करते हैं। डिजीज डायग्नोसिस में AI बेस्ड इमेज एनालाइज करते हैं एक्सरे MRI का यूज़ करके। जैसे बहुत सारे अब ऐसा हो गया है कि आप किसी भी डिजीज़ को, जैसे आई डिजीज प्रिडिक्शन वाला होता है, उसमें आप आँख का फोटो दोगे, रेटिना सबका स्कैन करके बताया कि आपको कौन सा आँख का बीमारी है। इसी तरह से बहुत सारा है, आप ये देख सकते हैं। एक्सरे है, MRI है का यूज़ करते हैं। फिर होता है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। पेशेंट का डेटा के बेसिस पर सही दवा और डोज डिसाइड करना, इसमें पर्सनलाइज्ड मेडिसिन होता है। उसके बाद होता है क्लिनिकल ट्रायल डाटा एनालिसिस और एडवर्स ड्रग रिएक्शन ADR प्रिडिक्शन के लिए ML मॉडल का यूज़ करना। जैसे क्लिनिकल ट्रायल डाटा एनालिसिस करता है कि कौन सा ड्रग का प्रिडिक्शन करता है, कौन सा ड्रग का ML यूज कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है रिएक्शन को। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, आपको हम आपके इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए हम यहाँ पे एग्ज़ाम टिप्स दे रखे कि 2 मार्क के लिए डिफाइन AI ML और डाटा साइंस, सीधा डिफिनेशन याद रखो। 10 मार्क के लिए AI ML और डाटा साइंस तीनों को डिफाइन करके उनका रिलेशन ML AI का सबसेट है, और फार्मा में एप्लीकेशन लिखो। ये आप ज़रूर लिख के आना। AI ML और डाटा साइंस के बारे में पूछे तो, जैसे कि आपको हम एक सर्कल करके फ़ोटो पहले दिखाए हुए थे, तो उस चीज़ को भी आप कवर कर लेना, तो आपको नंबर नहीं कटेंगे। एप्लीकेशन इसका ज़रूर याद करना, सब कुछ बेनिफिट है। आप आगे इसमें हम बता रखे हैं, मतलब जो इससे पहले अभी हम इस पिछला पेज पे थे उस पर हम बता रखे थे, आप ज़रूर देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप 2 मार्क्स क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है टॉपिक 1 से? इसमें पूछ सकता है डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI is the branch of computer science that enable machine to perform tasks require human-like intelligence such as reasoning, learning and decision making। तो बच्चों, आप देख लिए, आपको पहले बता सकते हैं AI एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस का जो अनेबल करता है मशीन को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस के साथ, कि आप सोचो, समझो, लर्न करो और डिसीजन प्रिडिक्ट करो। अब देखते हैं ML क्या होता है। ये भी आपको हम डिस्कस कर सकते थे कि कर रखे हैं। ये वाला क्वेश्चन सेकेंड, ML इज अ सबसेट ऑफ AI वेयर मशीन लर्न ऑटोमेटिकली फ्रॉम डाटा एंड पास्ट एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिट प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम फिक्स करने से नहीं होगा। आप AI ML में डाटा देते हैं, वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ऑटोमेटिकली पैटर्न जनरेट करके देता है। आप डाटा साइंस क्या होता है? डाटा साइंस एक फील्ड है, इज़ अ फील्ड दैट यूजेस स्टैटिक्स, programming and domain knowledge to collect, clean and analyze data to extract useful insight for decision making। आप यहाँ देख सकते हैं डोमेन होता है स्टैटिकल प्रोग्रामिंग एंड क्लीन एनालाइज डाटा टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंसाइट फॉर डिसीजन मेकिंग। डाटा साइंस में क्या होता है कि आप जो मशीन को डेटा देते हैं उसके लिए हम पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेसी डाटा होता है, मिसमैच डाटा होता है, किसी में डाटा फिल नहीं रहता है, तो इस सब को हम कवर करके एक्सप्लिसिट करके हम इस यहाँ पे डाटा साइंस में यूज़ करते हैं। गिव 1 रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ AI इन फार्मेसी में एक एग्जांपल देंगे। AI यूज्ड इन ड्रग डिस्कवरी टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल न्यू मॉलिक्यूल फास्टर देन ट्रेडिशनल मेथड। हम क्या करते हैं ड्रग डिस्कवरी में? आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल न्यू मॉलिक्यूल्स को जो फास्टर बनाते हैं ट्रेडिशनल मेथड मतलब जो अभी चल रहा है, और इसमें हम यदि पोटेंशियल के लिए न्यू मॉलिक्यूल्स के लिए जो आगे फ्यूचर में हम करना चाह रहे हैं, इसमें यही होता है। अब आगे बढ़ते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। पीछे भी डिस्कस कर रखा हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब 10 मार्क्स में जो क्वेश्चन का टॉपिक पूछ सकता है वो इस तरह से पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस विद द रिलेवेंस इन
फार्मास्यूटिकल साइंस। तो इसमें हम पहले आंसर इस तरह से डिजाइन करें। इंट्रोडक्शन लाइन में हम लिखेंगे AI ML डाटा साइंस तीनों रिलेटेड बट डिफरेंट फील्ड है। 2-3 लाइन में उसको डिफाइन कर देंगे। फिर लिखेंगे डिफाइन AI विथ एग्जांपल, गूगल मैप और एलेक्सा के बारे में। डिफाइन ML विथ एग्जांपल, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन ADR प्रेडिक्शन मेंशन इट इज़ अ सबसेट ऑफ AI। ये हमको मेंशन ही करना है कि ये सबसेट है AI का। और इसमें हम जो नेटफ्लिक्स के एग्जांपल दिए थे रिकमेंडेशन सिस्टम का, ADR प्रेडिक्शन का, ये सब हम लिखेंगे। डाटा साइंस में हम सेल्स क्लिनिकल डाटा एनालिसिस के बारे में लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे, ड्रॉ कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे यही डायग्राम जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, या फिर ये गोला वाला जो हम बताए थे आपको वो वाला, कोई सा भी आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिलेवेंस में आप कर सकते हैं रिलेवेंस टू फार्मास्यूटिकल साइंस, ड्रग डिस्कवरी, डायग्नोसिस, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, ADR प्रेडिक्शन, क्लिनिकल ट्रायल एनालिसिस, ये सब आप देख सकते हैं। सब हम आपको पीछे बता रखे थे, ये सब डिस्कस हो चुका है। इसमें आपको पीछे वीडियो देख के पॉज करके आप लिख ली। फिर कंक्लूजन लाइन हम जरूर ऐड करेंगे। कंक्लूजन लाइन ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मेन फोकस यही रहता है। कंक्लूजन लाइन में इन टूल से फार्मा इंडस्ट्री फास्ट और एक्यूरेट डिसीजन ले पाती है कैसे, ये सब हम आपको आगे पीछे डिस्कस किए, आप जरूर देखिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक 2, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग कितने प्रकार का होता है, क्या इसका टाइप्स है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन किस तरह से मॉडल डाटा से सीखता है। जो पहला है वो है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा देख ही पा रहे होंगे, दूसरा है ये अनसुपरवाइज लर्निंग, तीसरा रेनफोर्समेंट लर्निंग। आगे बढ़ते हैं। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग इज अ टाइप ऑफ ML इन विच द मॉडल इज ट्रेन ऑन लेवलेट डाटा। लेवलेट डाटा मतलब जिसका लेवल पता हो कि जैसे मान लो ये सर्कल है तो उसके ऊपर में लिखा रहे कि ये सर्कल है। कोई रेक्टेंगल रहे, जैसे ये सर्कल है तो यहाँ लिखा रहेगा कि सर्कल। ये मान लो रेक्टेंगल है तो इसमें लिखा रहेगा रेक्टेंगल। ये स्क्वायर है तो ये लिखा रहेगा स्क्वायर। ऐसे करके लिखा रहेगा तो उसको हम डिफाइन करते हैं इसके अंदर। सुपरवाइज माने निगरानी जो निकालता है। यहाँ मॉडल को टीचर की तरह पहले से ही सही आंसर लेवल दिया जाता है और मॉडल को उससे सीखता है। जैसे एक टीचर स्टूडेंट को क्वेश्चन के साथ सिखाता है, आंसर भी देता है, मॉडल भी इनपुट के साथ आउटपुट देखकर सीखता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में आप देख सकते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं। पुराने पेशेंट का डाटा, सिम्टम्स, डिजीज नेम ऑलरेडी पता है, देख कर नए पेशेंट की डिजीज प्रेडिक्ट करना। जैसे मान लो आप आए, आपको बुखार था, आपको सर गर्म था, सर्दी था, मतलब कफ वफ आ रहा था, तो आप उससे प्रेडिक्ट, आपको फीवर हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, ये सब आप वहाँ पे डिस्कस करके पुराने डाटा से आप सिम्टम्स देख के आपको निकाल सकते हैं। जैसे स्पैम ईमेल होता है, डिटेक्ट करना। पुराने ईमेल स्पैम या नोट स्पैम लेवल के साथ दिया जाता है। लीनियर रिग्रेशन, कॉमन एल्गोरिथम जो है लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट KNN है। ये सब आपको इसका कॉमन एल्गोरिथम है सुपरवाइज लर्निंग का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग होता है कि ऐसा मॉडल जो बिना लेवल वाले डाटा पे ट्रेन होता है, डाटा विथ नो प्रीडिफाइंड आउटपुट एंड द मॉडल इटसेल्फ फाइंड हिडन पैटर्न और ग्रुप क्लस्टर्ड इन द डाटा। जैसे सुपरवाइज लर्निंग में हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, इसमें हम क्लस्टरिंग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लो हम अभी देख लीजिएगा, ये एक बॉक्स है, यहाँ ये भी है, ट्रायंगल है, सर्कल है, तो ये मुझे यहाँ छांट के देगा कि ये ट्रायंगल है शेप देख के, और ये जो है ये सर्कल है, ट्रायंगल है, सर्कल है। यहाँ तो हम एक ही में ट्रायंगल दिए थे और एक ही में हम सर्कल दिए थे, तो ये हमें डिफाइन करके देगा। ये होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा।
Unsupervised learning is a type of ML in which the model is trained on unlabeled data with no predefined output, and the model itself finds hidden pattern or group clustering in the data. समझ गए? आइए हम इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं. यहाँ देखिए, पेशेंट को उनके सिम्टम्स के बेसिस पर सिमिलर ग्रुप में बताना पेशेंट सेगमेंटेशन बिना पहले से डिजीज लेवल दिए. जैसे मान लो आपको सर्द गर्म है, इनका भी सर्द गर्म है, दोनों को हम फीवर में दे दिया लेकिन हमें पता नहीं था. इसको हम पिछले डेटा के हिसाब से हम सिमिलर ग्रुप में डाल देते हैं. इसमें क्लस्टरिंग हो जाता है. कस्टमर मार्केट सेगमेंटेशन इन शॉपिंग ऐप में आप देख सकते हैं. कॉमन एल्गोरिदम इसका के मीन्स क्लस्टरिंग है. के मीन्स क्लस्टरिंग है इसका कॉमन एल्गोरिदम. रेनफोर्समेंट लर्निंग होता है कि आप किसी गलती से सीखना. गलती करो, आपको पनिशमेंट मिलेगा या आपको फीडबैक मिलेगा. पनिशमेंट मिलेगा या रिवार्ड मिलेगा, इससे आप सीखते हैं. ये होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग. रेनफोर्समेंट लर्निंग आप समझ गए क्या होता है. रेनफोर्समेंट लर्निंग is a type of ML in which an agent learn to make decision by performance action in an environment and receiving reward, पॉजिटिव फीडबैक और पेनल्टी नेगेटिव फीडबैक, इम्प्रूविंग इट्स बिहेवियर ओवर टाइम. आपको हम बताए थे कि आप रेनफोर्समेंट लर्निंग एक ML का टाइप्स है. इसमें एजेंट लर्न करता है डिसीजन मेकिंग परफॉर्मेंस एक्शन से फ्रॉम इन्वायरमेंट. जैसे सराउंडिंग से आप सीखोगे. जैसे आप कोई सामान बेचने गए, यहाँ आप नहीं बेच पाए तो आप वहाँ से कुछ ना कुछ सीख क्या होगा दूसरे बंदे के थ्रू. इसमें आप सीख सकते हैं रिवार्ड के थ्रू, पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू, पेनल्टीज़ के थ्रू, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू. ये होता है. इसका रियल वर्ल्ड सेल्फ ड्राइविंग कार होता है. गेम प्लेइंग AI होता है, जैसे चेस, अल्फागो, ये सब होता है. यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए आप देखना चाहो तो. ये रहा एग्जाम्पल आपका. क्विक कंपैरिजन टेबल करते हैं. टेबल कंपैरिजन करते हैं बेसिस रहेगा डाटा पे, गोल पे और एग्जाम्पल से. सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट. आपको पहले बताए थे सुपरवाइज लर्निंग में लेबलेड डाटा होता है, इसमें अनलेबलेड डाटा है. और रेनफोर्समेंट नो फिक्स डाटा होता है, फीडबैक बेस्ड पे चलता है. गोल क्या होता है, प्रेडिक्ट, आउटपुट प्रेडिक्ट करता है. ये फाइंड हिडन पैटर्न को फाइंड करता है, मैक्सिमाइज करता है रिवार्ड को. एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं डिजीज प्रिडिक्ट करता है, पेशेंट सेगमेंटेशन किया, कस्टमर सेगमेंटेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार. ये देख सकते हैं आप. आगे बढ़ एग्जाम टिप्स में ये कंपैरिजन टेबल एग्ज़ाम में 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत यूज़फुल है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग. ये एक कॉमन एकेटिव टाइप का क्वेश्चन हो सकता है यदि पूछा जाए तो. ये मैक्सिमम टाइम पूछा ही जाता है कि डिफाइंड मशीन लर्निंग एंड इट्स टाइप्स, जिसमें आप नॉर्मल मशीन AI के बारे में बता देना. वो गोले वाला जो बताया था AI होगा मेन बड़ा वाला गोला, उसके अंदर आएगा ML, उसके अंदर आएगा DL. ये आप बना के ML एक्सप्लेन कर देना, उसका टाइप्स एक्सप्लेन कर देना. ये क्वेश्चन सब तो आपको सुपरवाइज लर्निंग में पीछे डिस्कस ही कर रखा हूँ, अनसुपरवाइज डिस्कस ही कर रखा हूँ. 2 मार्क्स में ऐसे डायरेक्ट फोर्स से रेनफोर्समेंट लर्निंग पूछ सकता है. गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इन हेल्थ केयर. सुपरवाइज्ड में प्रेडिक्ट डिजीज फ्रॉम लेबलेड पेशेंट डाटा. अनसुपरवाइज्ड में आप देख सकते हैं अनसुपरवाइज्ड में ग्रुपिंग पेशेंट इनटू सेगमेंट्स बेस्ड ऑन सिमिलर सिम्टम्स पे हम इसको कर देते हैं डिफाइन. अब हम बात करते हैं 10 मार्क क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है. एक्सप्लेन द डिफरेंस टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग विद सुटेबल एग्जांपल. आपको हम पहले बताते हैं स्टेप्स. इसमें आप इंट्रोडक्शन लिख देना, ML के डाटा के नेचर के बारे में सब कुछ आप डिफाइन कर देना. उसके बाद सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज रेनफोर्समेंट, कंपैरिजन टेबल जरूरी बनाना, कंक्लूजन बनाना. तीनों टाइप अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. फार्मा साइंस में सबका अपना यूज़ है. ये सब आप लिख के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं. सेल्फ ड्राइविंग कार, गेम AI, यहाँ देख सकते हैं पेशेंट सेगमेंटेशन, क्लस्टरिंग है. एग्जाम्पल फार्मा.
इसमें आप एल्गोरिदम, फार्मा, हेल्थ के एग्जाम्पल सब कुछ आप कर सकते हैं डिफाइन। आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा, नंबर कटेगा नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 3, फीचर्स एंड लेवल्स, ट्रेनिंग डाटा एंड टेस्टिंग डाटा। ट्रेनिंग डाटा होता है कि जिस पे हम ट्रेन करते हैं, टेस्टिंग डाटा होता है जिस पे हम मॉडल को टेस्ट करते हैं कि ये मॉडल मेरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हम डिफाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फीचर देख लीजिए। फीचर आर द इंडिविजुअल मेजर इनपुट वेरिएबल प्रॉपर्टीज ऑफ द डाटा दैट आर यूज्ड बाय द मॉडल टू मेक प्रेडिक्शन। मतलब फीचर ये होता है कि वो इंडिविजुअल मेजर करता है इनपुट से कौन सा प्रॉपर्टीज इसका है, और ये उसके बाद मॉडल प्रेडिक्शन मेक करता है। फीचर माने होता है विशेषता। ये वो इनपुट कॉलम को प्रॉपर्टीज़ में है जो मॉडल को दिए जाते हैं ताकि वो प्रेडिक्ट कर सके। समझे? इसका आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख सकते हैं कि पेशेंट को, रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं। पेशेंट की डिजीज प्रिडिक्ट करने के लिए फीचर हो सकता है जैसे एज, वेट, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, सिम्टॉम्स। ड्रग सॉल्यूशन प्रिडिक्ट करने के लिए फीचर होता है टेम्परेचर, पीएच, ड्रग कंसंट्रेशन। ये सब हम देख के प्रिडिक्ट करते हैं। लेवल क्या होता है? लेवल वो सही जवाब है। लेवल मतलब होता है कि लेवल इज द आउटपुट टारगेट वैल्यू that the model is trying to predict associate with a given set feature used mainly in supervised learning। मतलब लेबल मतलब ये होता है कि आपको पहले से पता है कि ये क्या चीज़ है, उसके बारे में कुछ देख के हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं, सही जवाब देते हैं। जैसे अगर फीचर बात करें रियल वर्ल्ड में, तो अगर बीपी, एज, बीपी, शुगर दिया है तो लेवल हो सकता है कि डायबिटिक या नॉन डायबिटिक। ये उसमें हमें पता है कि डायबिटिक में क्या, डायबिटिक पेशेंट में क्या चाहिए और जिसको डायबिटिक नहीं है उसको क्या होना चाहिए, ये हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ट्रेनिंग डाटा क्या होता है? ट्रेनिंग डाटा इज द पोर्शन ऑफ द डाटा सेट यूज टू टीच ट्रेन द ML मॉडल। टीच ट्रेन ML मॉडल। द मॉडल लर्न पैटर्न एंड रिलेशनशिप फ्रॉम दिस डेटा। ट्रेनिंग डाटा क्या होता है कि हम डेटा को टीच करते हैं, ट्रेन करते हैं उस डाटा पे कि ये डाटा देखो ये क्या चीज़ है, कैसे आपको पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है, प्रिडिक्ट करना है। ये होता है ट्रेनिंग डाटा। अब हम बात करते हैं टेस्टिंग डाटा पे। टेस्टिंग डाटा क्या होता है? टेस्टिंग डाटा इज द पोर्शन ऑफ द डाटा सेट कीप्ड सेपरेट फ्रॉम ट्रेनिंग डाटा यूज टू इवेलुएट चेक हाउ विल द ट्रेन मॉडल परफॉर्म और न्यू अनसीन डाटा। जैसे जब हम ट्रेनिंग डाटा पे ट्रेन कर देते हैं मॉडल को, तो हम एक अलग डाटा लेके, टेस्टिंग डाटा उसको हम बोलते हैं, उसको हम टेस्ट करते हैं कि मॉडल कितना % मेरा वर्किंग है। यदि हम इसको नया डाटा या अनसीन डाटा जिस पे हम इसको ट्रेन नहीं किए वो डाटा देते हैं तो, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे पेशेंट 100% का डाटा है, 80% का डाटा मॉडल को सिखाने ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है, बाकी 20% का डाटा मॉडल को टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसको हम टेस्टिंग बोलते हैं। जैसे फीचर हो सकता है इनपुट में x डाल सकते हैं, लेवल में आउटपुट y, या सिंपल फॉर्मूला याद रखो 2 मार्क्स में सीधा डिफिनेशन पूछा जा सकता है। फीचर इक्वल टू इनपुट एंड आउटपुट। 2 मार्क्स क्वेश्चन में तो आप देख ही सकते हैं। फीचर ऑफ मशीन लर्निंग आप लिख सकते हैं। फीचर आर द मेजर इनपुट वेरिएबल प्रॉपर्टीज ऑफ डाटा यूज्ड बाय द मॉडल टू मेक प्रेडिक्शन। जैसे हम एक मेजर लेते हैं, मेजर इनपुट लेते हैं, प्रॉपर्टीज लेते हैं, जिससे मॉडल मेरा प्रिडिक्ट करता है क्या चीज़ हो सकता है। व्हाट इज़ लेवल? लेवल तो आप देख ही लिए हैं क्या था, उसका डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग डाटा एंड टेस्टिंग डाटा। तो आप नॉर्मल समझ जाओ कि 100% का डाटा है, 80% पे जो हम ट्रेन किए मॉडल को वो ट्रेनिंग डाटा हो गया, और जो हम अनसीन डाटा हुआ या न्यू डाटा हुआ तो वो हो गया टेस्टिंग डाटा। अब ये तो समझ ही गए। आगे बढ़ते हैं। 10 मार्क क्वेश्चन वही
कि आप फीचर डिफाइन कर दो, लेवल डिफाइन कर दो, ट्रेनिंग डाटा एंड टेस्टिंग डाटा विथ फॉर एग्जांपल में। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं एमएल मॉडल बनाने के लिए डाटा को समझना ज़रूरी है। इसका 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। फिर इंट्रोडक्शन फीचर्स में हम लिख सकते हैं डिफिनीशन प्लस फार्मा एग्जांपल, एज, वेट, बीपी, ड्रग्स, डोज, ये सब कुछ। लेवल में आप कर ही सकते हैं। फिर ट्रेनिंग डाटा को हम डिफाइन कर देंगे, टेस्टिंग डाटा, फिर डायग्राम में ये देख सकते हैं फीचर प्लस डाटा सेट इक्वल टू डाटा सेट डी इक्वल टू फीचर प्लस लेवल। फिर स्प्लिट हो जाएगा ये स्प्लिट ट्रेनिंग प्लस टेस्टिंग। ट्रेनिंग जो होगा 80% डाटा पे होगा और टेस्टिंग जो होगा वो 20% डाटा पे होगा। ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी है। यहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक 4 चौथा जो है यूनिट 1 का, उसको हम डिफाइन करते हैं। आइए, कंसेप्ट ऑफ मॉडल बिल्डिंग एंड प्रिडिक्शन टॉपिक 4। ये यूनिट 1 का ही टॉपिक चल रहा है, आप इसको ज़रूर समझें। पीछे हम 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। यदि कुछ तकलीफ हुआ हो या कोई टॉपिक नहीं समझ पाए हो या मुझे समझाने में कोई दिक्कत आ गई हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। मैं उससे आपको और बेहतर बना के दूंगा और बढ़िया तरीके से समझा के दूंगा। नोट्स मैं इस तरह से बनाया हूँ कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों सब में आप देख सकते हो। आप जिस भी कोर्स के बच्चे हो, आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो या इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, तो आप सब कुछ देख सकते हो। आप सिंपल इस वीडियो को पॉज करके नोट्स देख सकते हो। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, पूरा 1 यूनिट का है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। व्हाट इज मॉडल? मॉडल क्या होता है? अ मॉडल इज अ मशीन लर्निंग इज अ मैथमेटिकल A model in machine learning is a mathematical representation formula that is built by learning pattern from training data and which can then be used to make prediction on new data. मॉडल क्या होता है मशीन लर्निंग में? वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, फॉर्मूला है जो बिल्ड करता है पैटर्न लर्न करने के लिए ट्रेनिंग डाटा से। जैसे मान लो कोई मॉडल है, जैसे चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी भी है जो ट्रेनिंग डाटा पे पहले ट्रेन हुआ है, वो लाखों करोड़ों डाटा पे ट्रेन हुआ है। आज उसका रिजल्ट ये है कि हम कुछ भी चीज़ पूछते हैं तो वो मुझे आंसर दे देता है। ये भी होता है मॉडल। जैसे कि आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़, जैसे एक डॉक्टर एक्सपीरियंस से सीख कर बिना टेस्ट किए ही भी काफ़ी हद तक डिजीज गेस कर देता है कि क्या आपको क्या है। ट्रेनिंग मॉडल भी डाटा के पैटर्न से प्रेडिक्ट करना चालू कर देता है और कर देता है कि ये हो सकता है आपका। जैसे आप कोई नॉर्मल बीच में मिसिंग वर्ड दे दो तो वो आपको क्लियर करके देगा ये हो सकता है, ये प्रिडिक्ट करके देगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मॉडल बिल्डिंग में जो ज़रूरी होता है वो स्टेप 1 होता है डाटा कलेक्ट करना, डाटा प्री प्रोसेसिंग करना, चूज़ एल्गोरिदम, ट्रेनिंग करेंगे, टेस्टिंग और इवोल्यूशन करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे। डाटा कलेक्शन होता है रिलेवेंट डाटा इकट्ठा करना, जैसे पेशेंट रिकॉर्ड, डाटा को साफ करना, मिसिंग वैल्यू या एरर हटाना। चूज एल्गोरिदम, प्रॉब्लम के हिसाब से सही एमएल एल्गोरिदम चुनना, जैसे रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, ईटीसी। ट्रेनिंग क्या होता है मॉडल को ट्रेनिंग डाटा पर सीखने देना, पैटर्न आइडेंटिफाई करना। टेस्टिंग एवोल्यूशन क्या होता है मॉडल को टेस्टिंग डाटा पर चेक करना। प्रेडिक्शन क्या होता है ट्रेन मॉडल से नए अनसीन डाटा पर आउटपुट प्रेडिक्ट करना। ये इसका मॉडल बिल्डिंग प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं। प्रेडिक्शन क्या होता है? प्रेडिक्शन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ ट्रेंड एमएल मॉडल टू एस्टिमेट, फोरकास्ट एंड आउटपुट फॉर न्यू अनसीन इनपुट डाटा। प्रेडिक्शन क्या होता है? जैसे हम कोई डाटा अनसीन डाटा दिए या न्यू डाटा दिए, वो मुझे जो प्रेडिक्ट करके आंसर देता है वही होता है, आउटपुट देता है, वही प्रेडिक्शन होता है। प्रेडिक्शन का मतलब होता है मॉडल जो सीख चुका है उसके आधार पर नए डाटा के लिए आंसर निकालना। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में एक ट्रेनिंग मॉडल जो पुराने पेशेंट के डाटा से सीखा है अब नए पेशेंट के सिम्टम्स देखकर प्रेडिक्ट कर देता है कि
कि उसे क्या बीमारी है क्या नहीं है। ड्रग डिसोल्यूशन रेट प्रेडिक्ट करना बेस्ड ऑन टेम्परेचर और पीएच, जैसे इनपुट के थ्रू हम टेम्परेचर और पीएच वैल्यू के जैसे इनपुट लेंगे और हम प्रेडिक्ट कर देंगे कि ड्रग डिसोल्यूशन रेट क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम टिप्स में आप देख सकते हैं वही है, मॉडल बिल्डिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप 6 स्टेप में याद रखो। ये 10 मार्क के लिए एमएल वर्क फ्लो क्वेश्चन में भी काम आएगा क्योंकि दोनों टॉपिक ओवरलैप करता है। 2 मार्क्स में यही 2 क्वेश्चन बच सकते, व्हाट इज मॉडल, व्हाट इज प्रिडिक्शन। मॉडल वही हुआ कि जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्ड किया जाता है ट्रेनिंग डाटा पे, जो प्रिडिक्ट करता है न्यू डाटा को। प्रिडिक्शन क्या होता है, जो अनसीन डाटा को या अनसीन अनलेबल्ड डाटा को एस्टिमेट करके ट्रेन मॉडल पे आउटपुट प्रोड्यूस करता है फॉर न्यू डाटा के लिए। 10 मार्क में वही आपको हम पहले बता ही दिए हैं, ये आप देख लेना। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है पेपर, देख सकते इंट्रोडक्शन मॉडल बिल्डिंग स्टेप 6, इसमें आप ये ऐसे लिख सकते हैं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मॉडल बिल्डिंग एंड प्रेडिक्शन इन मशीन लर्निंग विथ एन एग्जाम्पल। इसमें आप इंट्रोडक्शन एमएल मॉडल क्या होता है उसके बारे में, मॉडल बिल्डिंग स्टेप में प्रिडिक्शन का कंसेप्ट, फार्मा एग्जाम्पल, डायग्राम में वो है डाटा प्रोसेसिंग, एल्गोरिथम ट्रेनिंग टेस्टिंग प्रिडिक्शन में कंक्लूजन, ये सब हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 5, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। चलिए आगे देखते हैं ये टॉपिक 5, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट में ये होता है कि ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा, जैसे 100% डाटा है तो पहले हम 80% डाटा को और 20% डाटा को डिवाइड कर देंगे। 80% डाटा पर हम पहले ट्रेन करेंगे और 20% डाटा से हम स्प्लिट कर देंगे, मतलब टेस्टिंग करेंगे। ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट इज द टेक्निक ऑफ डिवाइडिंग द अवेलेबल डाटा सेट इंटू 2 पार्ट्स। और ट्रेनिंग सेट यूज टू बिल्ड ट्रेन द मॉडल एंड द टेस्टिंग द यूज सेट used to evaluate model performance or unseen data, commonly in a ratio like 80-20 और 70-30। रियल वर्ल्ड 100% के डाटा में 80% के डाटा पर ट्रेन करना, 20% के डाटा पर टेस्टिंग करने के लिए यूज़ करते हैं 80-20 स्प्लिट रूल। ओवरफिटिंग क्या होता है, ओवरफिटिंग अकर्स व्हेन मॉडल लर्निंग द ट्रेनिंग डाटा टू वेल इंक्लूडिंग इट्स नॉइज एंड random fluctuation resulting in excellent performance on training data but poor performance on new testing data। जैसे ओवरफिटिंग ये होता है कि जैसे हम कोई ट्रेनिंग डाटा पे मॉडल को ट्रेन किए, तो जब हम प्रेडिक्शन लेंगे तो ट्रेनिंग डाटा पे तो मुझे 100% रिजल्ट देगा, और जब हम न्यू डाटा देंगे तो वहाँ पे वो सही पुअर परफॉर्मेंस परफॉर्म करेगा। तो वही होता है ओवरफिटिंग। ओवर माने ज़्यादा, ओवर का मतलब होता है ज़्यादा, यही होता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, मॉडल ट्रेनिंग पेशेंट के डाटा पर 90% एक्यूरेट होता है और नए पेशेंट के डाटा पे 60% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। यहाँ आप देख सकते हैं। तो आप बात समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडरफिटिंग क्या होता है, जो ट्रेनिंग डाटा पे भी ऐसा ही रिजल्ट चाहिए जैसा टेस्टिंग डाटा पे देगा। Underfitting occurs when a model is too simple to capture the underlying pattern in data, resulting in poor performance on both training data and testing data। तो यही हम बोले, जो ट्रेनिंग डाटा पे रिजल्ट देगा वही हमको टेस्टिंग डाटा पे भी रिजल्ट देगा। अंडरफिटिंग में जो मॉडल होता है सिंपल टू कैप्चर होता है अंडरलाइंग पैटर्न पे, आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं, रिजल्टिंग इन पुअर परफॉर्मेंस ऑन बोथ ट्रेनिंग डाटा एंड टेस्टिंग डाटा पे। इसका अंडरफिटिंग में मेन क्या होता है कि जो मॉडल होता है अपना, वो ठीक से सीखता ही नहीं है अपने मॉडल को। जो हम ट्रेनिंग डाटा देते हैं उस पर वो सही से सीखता ही नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट जो बिना पढ़े ही एग्ज़ाम देने चला जाए, ट्रेनिंग और एग्ज़ाम दोनों में फेल होगा, यही अंडरफिटिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग के कंपैरिजन टेबल पर देखते हैं। बेसिक्स
ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग किसके बेसिस पे? ट्रेनिंग एक्यूरेसी पे। वेरी हाई ट्रेनिंग होता है, इसमें लो ट्रेनिंग होता है। टेस्टिंग एक्यूरेसी लो होता है, इसमें तो लो ही होता है, क्योंकि भाई यहाँ सीखा भी कम तो यहाँ रिजल्ट भी कम आएगा। यहाँ सीखा भी ज़्यादा बट यहाँ रिजल्ट कम आएगा। कॉज क्या होता है? मॉडल टू कॉम्प्लेक्स होता है, मेमोराइज दिस डाटा होता है। मॉडल टू सिंपल होता है, इसमें टू कॉम्प्लेक्स, इसमें टू सिंपल। एनालॉगी क्या होता है? रट्टा मारना, रोट लर्निंग, बिना पढ़े एग्जाम देना। जैसे कोई बंदा है जो रट के गया और घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया, तो वहाँ वो फंस जाएगा, भले यही क्वेश्चन क्यों ना हो, वो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि वो तो ये क्वेश्चन रट के गया था। एक होता है जो कुछ पढ़ के ही नहीं जाता, दूसरे के भरोसे जाता है, वो ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम टिप्स में वही ओवर फिटिंग वर्सेस अंडर फिटिंग पूछा जा सकता है। एक बहुत कॉमन कंपैरिजन क्वेश्चन है जो 2 या 10 मार्क्स दोनों में आ सकता है। ट्रेनिंग एक्यूरेसी हाई प्लस टेस्टिंग एक्यूरेसी लो इक्वल टू ओवर फिटिंग, दोनों लो अंडर फिटिंग। ये ट्रिक याद रखो कि जब ट्रेनिंग एक्यूरेसी हाई रहे, टेस्टिंग एक्यूरेसी लो रहे तो ओवर फिटिंग, और दोनों लो रहे तो अंडर फिटिंग होगा। ये टिप्स सब जितना जिस पेज पे भी ये एग्जाम टिप्स है उसे जरूर रीड करें वीडियो पॉज करके। 2 मार्क क्वेश्चन में वही पूछ सकता है कि व्हाट इज ट्रेनिंग, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, वही कि 80-20 रूल पे काम करता है कि हम 80% डाटा पे डाटा मॉडल को ट्रेन करते हैं, हम न्यू मॉडल बनाते हैं, और 20% डाटा पे हम उसको ट्रेन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। डिफाइन ओवर फिटिंग आपको हम पीछे बता ही दिए हैं कि ट्रेनिंग हाई होगा लेकिन रिजल्ट लो देगा। इसमें अंडर फिटिंग में क्या होगा? ट्रेनिंग भी लो और रिजल्ट भी लो। यही 10 मार्क क्वेश्चन में यदि पूछ दे, एक्सप्लेन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल। इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं मॉडल की रिलायबिलिटी चेक करने के लिए डाटा स्प्लिट और बैलेंस जरूरी है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में लिख सकते हैं डिफिनीशन, कॉमन रेशियो 80-20 या 70-30। पर्पस लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ओवर फिटिंग लिख सकते हैं डिफिनीशन, कॉज, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि ट्रेनिंग 90%, टेस्टिंग 60%, एन टेस्टिंग पे रिजल्ट 60%। एनालॉगी अंडर फिटिंग हो गया, कंपेरिजन अंडर फिटिंग में होगा, डिफिनीशन लिख देंगे, कॉजेज लिख देंगे, एग्जाम्पल में दोनों जगह लो एक्यूरेसी देता है। कंपेरिजन में आपको ऊपर दिखा रखा हूँ वैसा ही बना देना। हाउ टू अवॉइड लिख देंगे कि ओवर फिटिंग के लिए सिंपल मॉडल और मोर डाटा देंगे, अंडर फिटिंग के लिए कॉम्प्लेक्स मॉडल थोड़ा मेंशन करो। कंक्लूजन सही बैलेंस, ना ओवर फिटिंग ना अंडर फिटिंग ही अच्छा मॉडल बनता है। यदि कोई मॉडल में ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग नहीं रहेगा तो मॉडल बेस्ट रहेगा। टॉपिक 5 पे आते हैं, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ कंसेप्चुअल। ये सब जो है कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसे आप जरूर ध्यान से सुनना क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। बायस का मतलब होता है एरर। Error. Bias is the error introduced when a model makes overly simplistic assumption about the data, causing it to miss actual underlying relationship. मतलब हाई बायस का मतलब होता है मॉडल बहुत सिंपल एजम्पशन लेता है और डाटा के रियल पैटर्न को सही से पकड़ नहीं पाता। मतलब कोई चीज़ हम जैसे डाटा को दिए और उसमें कुछ एरर आ जाएगा, एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो ये अंडर फिटिंग में चला जाएगा, क्योंकि उसे एक्चुअल अंडरलाइंग रिलेशनशिप दिखेगा ही नहीं, उसे पता ही नहीं चलेगा क्या मेरा डाटा क्या पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहा है, क्या रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल आपको मिला है। अगर मॉडल ये मान ले कि हर पेशेंट के ब्लड प्रेशर एज के साथ हमेशा एक सीधी लाइन में बढ़ता है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, तो कॉम्प्लेक्स और रियल पैटर्न मिस हो जाएगी, हाई बायस। मतलब कि कोई मॉडल सिंपल मान ले कि ब्लड प्रेशर में एज के साथ हमेशा एक सीधी लाइन में बढ़ता है, बहुत सिंपल एजम्पशन है, तो कॉम्प्लेक्स रियल पैटर्न मिस हो जाएगी, क्या इसमें कुछ चेंज हो जाए तो क्या होगा, ये हाई बायस होता है कि यहाँ ज़्यादा एरर फाइंड हो रहा है। वेरिएंस क्या होता है? भिन्नता या उतार चढ़ाव।
वेरिएंस मतलब एरर इंट्रोड्यूस व्हेन अ मॉडल इज ओवरली सेंसिटिव टू a small fluctuation noise in the training data causing very different results if trained on a different data sample। मतलब ये एक होता है थोड़ा इसमें उतार चढ़ाव होता है कि हाई वेरिएंस का मतलब मॉडल ट्रेनिंग डाटा के छोटे छोटे चेंजेस नॉइज़ के प्रति भी बहुत सेंसिटिवली हो जाता है। मतलब कोई थोड़ा बहुत मिस्टेक भी रहेगा तो रिज़ल्ट पूरा एरर में चला जाएगा, सही से दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये सेंसिटिव डाटा को रिज़ल्ट में आउटपुट देता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पे अगर मॉडल ट्रेन डाटा के साथ हर छोटा फ्लक्चुएशन भी याद रख लेता है, जैसे एक पेशेंट की यूजुअल रेयर केस भी जनरल रूल बना दे लेता है, तो नए डाटा पर गलत प्रिडिक्शन देगा, हाई वेरिएंस होगा। यही होता है। आगे बढ़ते हैं। वाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। बायस और वेरिएंस ट्रेड ऑफ refers to the balance that must be maintained between bias and variance. Decrease bias means making the model more complex, tends to increase variance and vice versa. The goal is to find an optimal balance for the best model performance और unseen data। बायस और वेरिएंस के बीच एक ट्रेड ऑफ समझौता होता है। ट्रेड ऑफ मतलब समझौता होता है। अगर मॉडल को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाओ तो बायस कम होगा पर वेरिएंस बढ़ जाएगी, इसे ओवरफिटिंग भी बोलते हैं। और अगर मॉडल को ज़्यादा सिंपल रखो तो वेरिएंस कम होगा और बायस बढ़ जाएगी, ये अंडरफिटिंग में चला जाएगा। बेस्ट मॉडल वो है जिसमें बायस और वेरिएंस दोनों बैलेंस में हो, ना ज़्यादा सिंपल ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। मतलब आप किसी मॉडल को मॉडरेट वर्जन में बनाइए तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट आएगा 99%। आगे बढ़ते हैं। सिंपल टेबल आप देख सकते हैं। बायस और वेरिएंस में कंडीशन, सिंपल मॉडल होगा तो हाई अंडरफिटिंग होगा, लो वेरिएंस होगा। हाई होगा बायस, इसमें लो वेरिएंस होगा। कॉम्प्लेक्स मॉडल रहेगा तो लो बायस हाई वेरिएंस, ओवरफिटिंग में हो जाएगा। बैलेंस्ड मॉडल या मॉडरेट मॉडल होगा तो ऑप्टिमल मॉडरेट होगा। ये आप समझ गए कि हमें मॉडल को बैलेंस बनाना है, मॉडरेट बनाना है। 22 एग्ज़ाम टिप्स आप ज़रूर देखें। वाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ को ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग के साथ लिंक करके पढ़ो। दोनों टॉपिक साथ में एग्ज़ाम में कनेक्ट होके पूछे जाते हैं। याद रखो, हाई बायस अंडर फिटिंग, हाई वेरिएंस ओवर फिटिंग। समझ गए। यहाँ आप देख सकते हैं कि हाई बायस है तो अंडर फिटिंग है, हाई वेरिएंस है तो ओवर फिटिंग है। यहाँ हाई बायस रहेगा तो लो वेरिएंस होगा, लो बायस रहेगा तो हाई वेरिएंस होगा। ये आप देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन 2 मार्क में यही डिफाइन बायस इन मशीन लर्निंग क्या होता है, डिफाइन वेरिएंस क्या होता है, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ का मतलब तो आप समझ ही गए। बायस और वेरिएंस के बीच में समझौता कराता है ट्रेड ऑफ। ये बैलेंस मॉडल बनाने के लिए बताता है कि आप बैलेंस मॉडल बनाइए तो आपका मॉडल बेटर परफॉर्मेंस देगा। 10 मार्क्स में वही आप ये देख लीजिए। एग्जाम द कंसेप्ट ऑफ बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ विथ सुटेबल एग्जाम्पल। आप इसको इंट्रोडक्शन में बोलना। मॉडल एरर को 2 पार्ट में बनाता है, जो बनाया जा सकता है बायस और वेरिएंस में। बायस क्या होता है वो लिख देंगे, वेरिएंस क्या होता है वो लिख देंगे, ट्रेड ऑफ को एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप कंसेप्ट ऑप्शनल है, कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। बच्चों आप ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आगे बढ़ते हैं। ओवरव्यू ऑफ द बेसिक एमएल वर्क फ्लो। ओवरव्यू हम देखेंगे बेसिक एमएल वर्क फ्लो को। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ एमएल वर्क फ्लो। एमएल वर्क फ्लो एक पूरा प्रोसेस है जिसमें रॉ डाटा से लेकर फाइनल प्रेडिक्शन तक के सभी स्टेप शामिल होते हैं। जैसे एक रिकैप किया जाता है फॉलो करके
खाना बनता है, वैसे ही ये स्टेप फॉलो करके ML मॉडल बनाया जाता है। जैसे हर स्टेप को लिखेंगे, द ML वर्क फ्लो इज़ द complete step by step process followed to build, train, evaluate and deploy a machine learning model from raw data to final prediction decision। समझ गए? रॉ डाटा से, जो कच्चा डाटा है, मतलब स्टार्टिंग डाटा से लेके पूरा मॉडल को प्रेडिक्ट करने के फाइनल डिसीजन तक पहुंचा के, ये होता है वर्क फ्लो। पहले हम बिल्ड करेंगे, ट्रेन करेंगे, इवेलुएट करेंगे, फिर डिप्लॉय करेंगे, ये पूरा प्रोसेस आ जाता है वर्क फ्लो में। आगे बढ़ते हैं। बेसिक स्टेप्स क्या है? प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे पहले, फिर डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे, फीचर सिलेक्शन करेंगे, ट्रेन करेंगे, टेस्ट करेंगे, मॉडल सिलेक्शन करेंगे, मॉडल ट्रेन करेंगे, मॉडल इवेलुएट करेंगे, और स्टेप 9 में हो जाएगा प्रेडिक्शन या डिप्लॉय करेंगे। प्रॉब्लम डिफिनीशन क्या होता है? सबसे पहले ये समझना कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, डिजीज प्रेडिक्शन करनी है या नहीं। डाटा कलेक्शन को होता है रिलेवेंट डाटा इकट्ठा करना, पेशेंट रिकॉर्ड, लैब रिपोर्ट, etc। डाटा प्री प्रोसेसिंग या क्लीनिंग क्या होता है? मिसिंग वैल्यू, एरर, डुप्लीकेट डाटा हटाना, डाटा को सही फॉर्मेट में लाना। फीचर सिलेक्शन क्या होता है? इनपुट वेरिएबल चूज करना। ट्रेन टेस्ट क्या होता है? 80-20 रूल, वही 80% डाटा पर ट्रेन करेंगे, 20% डाटा पर टेस्ट करेंगे। मॉडल सिलेक्शन क्या होता है कि हमको कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है, एल्गोरिथम सेलेक्ट करना है, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग। फिर क्या होता है? मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल को ट्रेनिंग डाटा पर सीखने देना। ट्रेन करेंगे पहले मॉडल, फिर टेस्टिंग करेंगे मॉडल को, टेस्टिंग डाटा पे हम मॉडल को एक्यूरेसी को चेक करेंगे, परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन करेंगे और डिप्लॉय करेंगे। फाइनल ट्रेन मॉडल को नए डाटा पर यूज़ करना, प्रेडिक्ट करना या डिसीजन लेना, ये चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फ्लो, वर्क फ्लो यही है। पहले प्रॉब्लम करेंगे, चेक लिख करेंगे, प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, फिर डाटा कलेक्ट करेंगे, प्री प्रोसेसिंग करेंगे, फीचर सेलेक्शन मतलब इनपुट सिलेक्शन करेंगे, ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट करेंगे, मॉडल को सेलेक्ट करेंगे, मॉडल सेलेक्ट मतलब डिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, ये सब मॉडल सेलेक्ट करेंगे, फिर ट्रेन करेंगे मॉडल को, फिर इवेल्युएशन लेंगे या टेस्टिंग करेंगे, फिर प्रोडिक्शन या डिप्लॉय कर देंगे, प्रोडिक्शन लेके डिप्लॉय कर देंगे। ये आप देख सकते हैं। इसको आप इस वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। प्रॉब्लम, फिर ये ऐसे में, यहाँ मान लो प्रॉब्लम हुआ, ये डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग, फीचर सिलेक्शन, इस तरह से हम सब कुछ लिख सकते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, आप यहाँ रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख सकते हैं। फार्मा कंपनी के ML मॉडल बनाना चाहता है जो बताए कि कौन सी दवा किस पेशेंट के लिए बेस्ट काम करेगी। पहले पेशेंट डाटा कलेक्ट करेंगे, क्लीन करेंगे, इम्पोर्टेंट फीचर एज, वेट, डिजीज हिस्ट्री चुनेंगे, डाटा स्प्लिट करेंगे, सही एल्गोरिदम जैसे क्लासिफिकेशन चूज करेंगे, मॉडल ट्रेन करेंगे, टेस्ट करेंगे, आखिर में रियल पेशेंट के लिए प्रेडिक्शन देंगे कि क्या इसको क्या बीमारी है, क्या कैसे है। एग्जाम टिप्स वही ML वर्क फ्लो एक 10 मार्क का फेवरेट AKTU क्वेश्चन है जो शायद पूछा जा सकता है, वैसे ही पूछा जाता है, तो ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें आप याद रखो कि छोटा डायग्राम भी डिफाइन करो, फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना, एग्जाम को क्लैरिटी दिखती है इससे। आगे बढ़ते हैं। 2 मार्क्स में वही पूछ सकता है। ML वर्क फ्लो क्या होता है? इट इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बाय बिल्डिंग एन ML मॉडल फ्रॉम डाटा कलेक्शन टू प्रोडिक्शन लेवल तक। नेम एनी 4 स्टेप्स फॉर बेसिक ML फंक्शन के लिए डाटा कलेक्शन करना, प्री प्रोसेसिंग करना, यहाँ डाटा प्रोसेसिंग कलेक्शन करना, डाटा प्रोसेसिंग करना, मॉडल ट्रेन करना, मॉडल यूज करना, ये किसी भी ऑर्डर में दिखा सकते हैं। आगे 10 मार्क में जो आपको पूछा जा सकता है ये है
एक्सप्लेन द बेसिक मशीन लर्निंग वर्क फ्लो विथ सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें आप इंट्रोडक्शन लिख दो। एम एल वर्क फ्लो का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसे एक्यूरेट मॉडल बनाया जाता है। वर्क फ्लो का मतलब क्या हुआ, किस स्टेप बाय स्टेप, मतलब हमको चाय बनाना है तो पहले पानी डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे, फिर चाय को निकाल के फिर हम पियेंगे। वही फिर फ्लो डायग्राम चेन लिखो, प्रॉब्लम, डाटा प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग, फीचर सिलेक्शन, ये सब। फार्मा एग्जाम्पल, दवा रिकमेंडेशन मॉडल को तैयार करना, स्टेप बाय स्टेप। कंक्लूजन वही, क्या कैसे काम करता है, सो सब आपको डिफाइन करना है। क्विक रिवीजन आपको मैं दिखाता हूँ इस यूनिट का। क्विक रिवीजन शॉर्ट नोट्स, एग्जाम से पहले लास्ट मिनट रिवीजन। ये शॉर्ट नोट्स यूज़ करो। हर टॉपिक के नीचे एसेंस यहाँ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये AI ML डाटा साइंस। AI में मशीन को इंसान जैसा सोच देना। AI का सबसेट है डाटा से खुद सीखना। डाटा कलेक्ट, क्लीन, एनालाइज, ये वाला इंसाइट निकालना। ऑर्डर होगा AI ML और डीप लर्निंग, AI बेस्ड डाटा होता है ये। आप यूनिट 2 में जो यूनिट 1 में डिवीज़न टॉपिक 2 है उसमें यही है। टाइप्स ऑफ ML, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रेनफोर्स। लेबलेड डाटा पे तैयार किया जाता है। डिजीज प्रिडिक्शन। अनलेबलेड डाटा पे क्या होता है, पेशेंट सिगमेंटेशन। रिवार्ड पेनल्टी से सीखना, सेल्फ ड्राइविंग कार या गेम, AI गेमिंग, ये सब। फीचर्स लेवल क्या होता है ये आप देख सकते हैं। फीचर्स लेवल, ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड में फीचर्स होता है इनपुट वेरिएबल, जैसे IAs या BP लेना। लेवल होता है आउटपुट। ट्रेनिंग डाटा होता है, टेस्टिंग डाटा होता है। मॉडल बिल्डिंग प्रिडिक्शन में क्या होता है, मॉडल को ट्रेन करना, मॉडल बनाना, मॉडल ट्रेन होना, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो पैटर्न सीख चुका है। प्रिडिक्शन, नया डाटा पर मॉडल के आउटपुट निकालना। स्टेप 6 स्टेप है, डाटा कलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, एल्गोरिथम चूजिंग, टेस्ट, ट्रेनिंग, टेस्टिंग और प्रिडिक्शन। ये 6 मॉडल को स्टेप को लिखना, ये होता है मॉडल बिल्डिंग और प्रिडिक्शन में। ट्रेन ये यहाँ देख सकते हैं, ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग। ट्रेन टेस्ट में डाटा को 80-20 या 70-30 में बनाना। ओवरफिटिंग में होता है ट्रेनिंग एक्यूरेसी हाई होता है, टेस्टिंग एक्यूरेसी लो होता है। रट्टा मारना, ये आप समझ सकते हैं, रट्टा जो बच्चा मार के जाता है उसका एग्जाम्पल हो सकता है। ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग में हो जाता है ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों लो, कुछ नहीं सीखना, दोनों लो होता है, लो होता है, कुछ नहीं सीखता इससे। वाइस तो पढ़ ही लिए थे। वाइस वेरिएंस में, वाइस होता है सिंपल मॉडल का एरर, अंडर फिटिंग हाई वाइस। वेरिएंस में कॉम्प्लेक्स मॉडल का एरर, ओवर फिटिंग हाई वेरिएंस होगा और अंडर फिटिंग इसमें लो होगा। इसमें हाई होगा, अंडर फिटिंग हाई वाइस होगा, अंडर फिटिंग होगा, और इसमें लो वेरिएंस होगा, हाई वेरिएंस, लो बायस, हाई बायस, लो वेरिएंस। ट्रेड ऑफ में होता है बायस और वेरिएंस के बीच बैलेंस बनाना। बेस्ट मॉडल बनाने को ऑप्टिमल रखता है, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है। अब 7वां टॉपिक है ML वर्क फ्लो। ML कैसे काम करता है, प्रॉब्लम से लेके डिप्लॉयमेंट तक, ये सारा चीज़ एक्सप्लेन करना। ओवरऑल एग्ज़ाम टिप्स को आप देख लीजिएगा, सभी डिफिनीसन इंग्लिश में एग्जैक्ट याद रखो। 2 मार्क में सीधा डिफिनीसन पूछा जाता है। हर क्वेश्चन में डिफिनीसन, एक छोटा रियल वर्ल्ड फार्मा एग्जाम्पल जरूर लिखो, एक्स्ट्रा मार्क मिलते हैं। 10 मार्क के आंसर में 10 मार्क के आंसर में डायग्राम टेबल ज़रूर बनाओ, जैसे ML टाइप्स कंपेरिजन, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग टेबल, ये सब ज़रूर बना के आना। उसके बाद तुमको हो गया ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग में और बायस वेरिएंस, ये दोनों टॉपिक आपस में लिंक्ड है, दोनों को साथ में रिवाइज करो। उसके बाद आता है ML वर्क फ्लो। ML वर्क फ्लो तो आप जानते ही हैं, ये टॉपिक हर बार 10 मार्क में आने की पॉसिबिलिटी रखता है। आंसर लिखते वक्त डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, डायग्राम टेबल,
अगर हो कंक्लूजन, ये स्ट्रक्चर फॉलो करो, मार्क्स ज़्यादा मिलता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ सकता हूँ, यदि आपको कोई कुछ तकलीफ़ हुआ हो या मैं पढ़ाने में कुछ मिस्टेक कर दिया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बच्चों आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा हो, यदि आपको मेरा नोट्स पसंद आ रहा होगा तो आप बच्चे दोस्तों में शेयर करो, आप अपने रिलेटिव में शेयर करो, जो आप पहचान सकते हो उनको शेयर करो, जिससे चैनल ग्रो हो और हर एक बच्चा को मैं बता सकूं, हर एक बच्चा को समझा सकूं। इस पे आपको हर तरह का एग्ज़ाम का एक पेपर का वीडियो आएगा। अभी फ़िलहाल DSTL का वीडियो अपलोड हो चुका है, आपको फार्मास्यूटिकल माइक्रो बायोलॉजी का वीडियो अपलोड हो रहा है। यूनिट 1 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका 3 टॉपिक डिस्कस हो चुका है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी 2 वीडियो और आएंगे, उसके बाद कंबाइन करके एक वीडियो आएगा। ये वीडियो मशीन लर्निंग का बेसिक था, जो यूनिट 1 है बी फार्मा में, जो न्यू लॉन्च हुआ है सेम 3 में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।